कृष्ण जन्माष्टमी पर इस गेट से नहीं होगी दर्शनों के लिए एंट्री। कहां से एंट्री होती है, कैसे एंट्री होगी, संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कैसी तैयारियां चल रही हैं, कितने भक्त आ रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देखते रहे हैं रोड पर जो आए हुए श्रद्धालुजन हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ आराम कर रहे हैं क्योंकि अभी ये दर्शनों के लिए अंदर गए नहीं हैं। यहीं पर कुछ खा पी भी रहे हैं। और ये नेशनल हाईवे 2 है, ये दिल्ली से आगरा जाने वाला हाईवे है। इसी के पास में श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने का सबसे सरल और सबसे छोटा रास्ता है श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड। उस लिंक रोड के माध्यम से ये भक्त चले जाएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि। और एक दूसरा मार्ग है वो ISBT मथुरा से मसानी चौराहे होके अग्रसेन चौक पर पहुंचता है और वहां से श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भक्तजन सीधे चले जाते हैं। तो अब हम चलते हैं उसी स्थान पर, वहां पर कैसी तैयारियां चल रही हैं। तो ये वही स्थान है जहां से भक्तगण सीधे, जो आप सामने मार्ग देख रहे हैं, इसी मार्ग के साथ साथ ये मसानी रोड है, यहीं से श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं वो बहुत ही उच्च स्तर पे चल रही हैं। रातों रात में यहाँ पर ये पेंट करना है। यहाँ पर जो पेंटिंग लगी हुई है, इन पेंट के अंदर भी इनको कलर करना है। श्री कृष्ण जी के जन्म महोत्सव में बहुत ही भव्य तरीके से सजावट होगी। तो चलते हैं यहाँ पर कैसी तैयारियां हैं, उन संपूर्ण तैयारियों को आपको दिखाते हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको ब्रज के कण कण से मिला रहा है। बाकी यहाँ पर और भी तैयारियां हो रही हैं और इस रोड पर ऐसी ऐसी लाइटें लगी हुई हैं कि जो मन को प्रसन्न कर देती हैं। श्री कृष्ण जी की 3 चीजें जो सबसे प्यारी हैं उनकी ही यहाँ पर लाइट बनी हुई है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये एक मटकी है और इस मटकी के अंदर है माखन और इसमें है एक बांसुरी और लगा हुआ है मोर पंख। कितना सुंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो लाइट की सजावट है वो बहुत ही मन को प्रसन्न कर रही है, क्योंकि ये तीनों चीजें श्री कृष्ण जी की बहुत प्रिय हैं। और आगे चलते हैं, इस स्थान से श्री कृष्ण जन्म स्थान 3.5 किलोमीटर है और 3.5 किलोमीटर आपको यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। हो सकता है कुछ बैटरी वाली जो टमटम होती हैं उनकी शायद आपको व्यवस्था मिल जाए, लेकिन कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बजे हम यहाँ पर आए हैं, जिससे कि ये रोड पूरा भर के चलता है, काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहता है। और तब हम आपको इन लाइटों की छवि नहीं दिखा सकते थे, लेकिन अब रात में जब आए हैं तो पूरा रोड एकदम शांत पड़ा हुआ है। और यहीं पर ये देखें, श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय मोर, यहाँ पर मोर की लाइट लगी हुई है। कितनी सुंदर लाइटें लग रही हैं महाराज, मन को प्रसन्न कर रही हैं। और श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचते पहुंचते अभी हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मोरों की लाइट लगा दी गई हैं। और यहाँ से और आगे चलते हैं, अग्रसेन चौक पर पहुंचते हैं, जिसे मसानी चौराहे के नाम से भी उसे जानते हैं। उस चौराहे से श्री कृष्ण जन्मभूमि बहुत ही पास है और वहाँ पर तो अद्भुतता ऐसी छाई रहती है, क्योंकि जो श्रद्धालुजन होते हैं वो मथुरा से वृंदावन वाले मार्ग पर ही वो चौराया पड़ता है। ये सामने आप देख रहे हैं, यही अग्रसेन चौक है और यहाँ पर भी सजावट का कार्य पूर्ण हो चुका है। और यहाँ पर जितने भी लाइट के खम्भे हैं उन सब पर प्लास्टिक लगा दी गई है, पॉलिथीन लगा दी गई है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए, करंट ना आए, क्योंकि बारिश का समय चल रहा है महाराज। और अभी 2 दिन पहले मथुरा में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पूरा मथुरा में पानी ही पानी दिखाई दिया था। तो अभी तो बारिश आज नहीं है और इसीलिए ये तैयारियां बहुत ही उच्च स्तर पर और युद्ध स्तर पर चालू हो गई हैं। रातों रात में ये पूरे मथुरा को सजा देंगे। इस तरीके से पूरे मथुरा में झालर लगा दी गई हैं, इन रोडों पर झालरें लगी हुई हैं और बड़ा ही सुंदर यहाँ पर ये जो छवि बन रही है, पेड़ों में जो लाइट लगी हुई हैं बड़ी ही सुंदर लग रही हैं महाराज। अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा के लिए आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको
ये जो सजावट है ये देखकर आपका मन कैसा प्रसन्न हो रहा है उसे भी हमें बताएं। अभी सजावट पूरी ये नहीं हुई है, अभी इसमें सजावट होना बाकी रह गया है, अभी इसमें लाइटिंग का काम रह गया है, फिनिशिंग का काम रह गया है, अभी तो केवल इसमें पर्दे ही लगे हुए हैं। तो और चलते हैं यहाँ से श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ, वहाँ पर कैसी कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं आपको संपूर्ण तरीके से दिखाते हैं। और यहाँ पर रंग, ये देखें रंगा रंग यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं श्री कृष्ण जी के, वो भी बड़े ही अद्भुत हैं। और ये देखें ये दूसरा मोर है, ये लाइटें ही बिल्कुल अलग तरीके की हैं। इस बार मथुरा वृंदावन ने जो MBDA है उसने बहुत ही अच्छा यहाँ पर इस तरीके की लाइटों का जो बंदोबस्त किया है वो मन को मोह रहा है, मन को प्रसन्न कर रहा है। तो नगर निगम मथुरा ने ये काफ़ी अच्छा कार्य किया है। और यहाँ पर भी टेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भंडारे होंगे और कुछ यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम होंगे। और इस बार तो महाराज योगी जी भी आ रहे हैं, तो और ज़्यादा यहाँ पर सुंदरता लाई जा रही है। सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, दोनों तरफ जो है सफाई हो रही है और रोडों को भी साफ किया जा रहा है। अभी हम आ चुके हैं गोविंद नगर थाने पर। ये आप देखेंगे ये गोविंद नगर थाना है और यहीं से गेट नंबर 3 है। इसी गेट नंबर 3 से एंट्री होती है और इस गेट नंबर 3 को हम आपको दिखाएंगे वीडियो के अंत में। आखिर इस गेट नंबर 3 पर कैसी कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं और कैसे श्रद्धालुजन जाएंगे, आपको ब्रज की पल पल की खबर मिलती रहेगी। अगर आपने इस संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन आपको कण कण की महसूस कराता है, आपको कण कण की जो खबर होती है उनको देता है। और अभी हम आ चुके हैं गेट नंबर 1 पर। यहाँ से श्री कृष्ण जन्मभूमि बड़ी ही सुंदर दिखाई देती है। अभी तो आप 25 तारीख तक इसी गेट से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन 26 तारीख को केवल एक दिन सुबह से लेकर रात को लगभग 1 या 2 बजे तक, जितने समय तक श्रद्धालुजन रहेंगे उस समय तक आपको इस गेट से एंट्री नहीं, इस गेट से आपको बाहर निकाला जाएगा। इसी गेट से बाहर निकालते हैं क्योंकि व्यवस्था ऐसी होती है, कई किलोमीटर मंदिर के अंदर ही घुमा दिया जाता है, जिग बनाए दिए जाते हैं, उनके अंदर लाखों श्रद्धालु फंसे रहते हैं और वो घूम घूम के चलते रहते हैं और श्री कृष्ण जी अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। और रात्रि में महाअभिषेक होगा जो कि अपने आप में बहुत ही भक्तों को प्रसन्न करने वाले वो दर्शन होते हैं। उन दर्शनों को हो सकता है हम कराने की कोशिश करें, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि में इस बार योगी जी आ रहे हैं और परमिशन बहुत कम लोगों को दी जा रही है यहाँ अंदर जाने की, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत हो जाती है। अगर कोई मीडिया का भी कर्मी जाता है तो लगभग 500 से 600 व्यक्ति तो मीडिया वाले ही हो जाते हैं, फिर योगी जी के लिए जगह कहाँ बचेगी बैठने के लिए। इसीलिए बहुत कम चैनलों को इस बार श्री कृष्ण जन्मभूमि की अंदर की वीडियो बनाने की परमिशन मिलेगी, क्योंकि मोबाइल बाहर ही रख दिए जाते हैं। वैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि की सबसे अच्छी व्यवस्था हमें लगती है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि में अगर आप कहीं बांके बिहारी मंदिर में जाते हैं और मंदिरों में जाते हैं, प्रेम मंदिर जाते हैं, राधा रानी के मंदिर जाते हैं, वहाँ पर जितने भी जो भक्त होते हैं उनसे मना किया जाता है कि आपका फ़ोन जब्त हो जाएगा, आपका फ़ोन ले लिया जाएगा, आप वीडियो ना बनाएं। लेकिन फिर भी वो जो भक्त होते हैं वो वीडियो बना लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि में ऐसा नहीं होता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में आपको फोन बाहर ही रखना पड़ता है, आपका सामान बाहर रखना पड़ता है। तीनों गेटों में सामान घर बने हुए हैं, वहां पर आप अपना सामान रखेंगे और फिर दर्शनों के लिए जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। और ये देखें आप कैसे घोड़े सज रहे हैं, श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने हुए हैं और बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। अब हम ये गेट नंबर 1 के दूसरे साइड में आ चुके हैं, जहां पर पोतराकुंड है। पोतराकुंड में कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि पोतराकुंड भी बहुत सुंदर सजता है महाराज। ये देखें आप, यहाँ पर पोतराकुंड में अभी कोई भी लाइट नहीं लगी हुई है, केवल पुताई का कार्य चल रहा है। इसमें पुताई का कार्य हो रहा है और यहाँ पर जो फुब्बारे हैं उन फुब्बारे भी यहाँ पर रखे हुए हैं। अभी यहाँ पर कोई भी फुब्बारा नहीं लगा हुआ है, अभी लगाने का कार्य लगातार चल रहा है। लेकिन ये है
कि हो सकता है कल रात तक ये फुब्बारे भी लग जाएं और श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड मार्ग पर यहाँ पर है मटकी। श्री कृष्ण जी के माखन की बहुत बड़ी मटकी बनी हुई है और इसको तो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। आप देखें यहाँ पर रात में भी अनेकों कर्मचारी लगे हुए हैं इस सजावट के कार्य को करने में, क्योंकि इनको काम अब 2 दिन में ही पूरा करके देना है। और आज 24 तारीख है महाराज, और एक दिन बीच में शेष बचा हुआ है 25 तारीख का, और 26 तारीख को तो हमारे कान्हा जी विराजमान हो जाएंगे। 5251वां जन्म महोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मनाया जा रहा है और वृंदावन में 27 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी और 27 तारीख की रात्रि में ही 28 तारीख की सुबह जैसे ही 28 तारीख प्रारंभ होगी उसमें रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच महा आरती होगी। वो आरती केवल साल में एक बार ही होती है और उस आरती के दर्शन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जो उस महा आरती के दर्शन कर लेता है भक्त वो धन धान्य हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो इस तरीके की तैयारियां चल रही हैं महाराज। मैं तो आपको पहले से ही एक बार और बधाइयां देना चाहता हूं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। और ये हम आ चुके हैं अब उस गेट नंबर 3 की तरफ। इसी गेट नंबर 3 से यहाँ से एंट्री होगी। गेट नंबर 1 जहाँ से हमने आपको अभी मटकी दिखाई थी वहां से ये सीधा रास्ता आ रहा है। एक रास्ता वहां से सीधा गेट नंबर 1 के लिए जा रहा है और एक रास्ता वहीं से गेट नंबर 2 के लिए जा रहा है और एक रास्ता जिस पर हम आए हुए हैं ये गेट नंबर 3 के लिए आ रहा है। और यहाँ से ही भक्तजन जाएंगे। ये देखें आप, ये रोड जो आप दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने ही श्री कृष्ण जन्मभूमि है और यहाँ पर भी पेड़ों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा दिया गया है। और ये आप देख रहे हैं ये गेट यहाँ पर लगा हुआ है और ये गेट अपने आप लग जाते हैं महाराज, किसी को लगाने की जरूरत नहीं होती है। इनमें ऐसी सुविधाएं दे रखी हैं कि इनमें जैक लगा रखे हैं। ये आप देख रहे हैं ये जैक लगे हुए हैं और इसी रोड में यहाँ पर जो बीच बीच में ये छेद आप देख रहे हैं इनमें अभी रेलिंग लग जाएंगी। आज शाम तक यहाँ पर रेलिंग लग जाएंगी और भक्तों को आने के लिए निकलने के लिए यहाँ पर इतना पुलिस प्रशासन खड़ा कर दिया जाएगा कि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस रोड को भी काफी अच्छा सजाया गया है। अब हम चलते हैं इसी मार्ग पर सीधे और ये श्री कृष्ण जन्मभूमि गोविंद, जैसे अभी हमने आपको पहले जब आए हम थे तो हमने आपको दिखाया था गोविंद नगर थाना है। इस गोविंद नगर थाने के बिल्कुल ठीक सामने ही ये रोड आ रहा है। तो चलते हैं उस पर भी देखते हैं कैसी सजावट इस मुख्य द्वार पर इस बार की गई है, क्योंकि इस बार बहुत ही सुंदर ये जो रोड आप देख रहे हैं ना, ये इन पर रोडों पे पूरे पे कालीन बिछा दी जाएगी। ये रोड हरे कलर के दिखाई देने लग जाएंगे, हरे और लाल कलर की कालीन बिछा दी जाती है जिससे कि श्रद्धालु जनों के पैरों को बिल्कुल भी कष्ट ना हो और वो बड़े ही सहज तरीके से बड़े ही आराम से भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कर सकें। और नंद महोत्सव होगा गोकुल में। जब श्री कृष्ण जी यहाँ इस मथुरा की जेल में जन्म लेंगे तो वहां से सीधे गोकुल पहुंच जाएंगे। वसुदेव जी उन्हें गोकुल में पहुंचा देंगे नंद बाबा जी के द्वार में और फिर वहां पर नंद बाबा बड़ी ही सुंदर बधाइयां देते हैं। तो उसका भी आपको संपूर्ण वीडियो मिलने वाला है हमारे इस संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल पर। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल वाले बटन को दबा लें जिससे एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। और ये देखें आप कितनी अच्छी सजावट, कितने बड़े बड़े यहाँ पर झालरें लगा दी गई हैं, बहुत ही सुंदर। तो साथियों आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिससे वे भी आनंद रस ले सकें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस महापर्व पर महा महोत्सव मनाया जा रहा है। 5251वां महा महोत्सव है और ये वही श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड है जिसके बारे में हमने आपको शुरू में चर्चा की थी। ये बिल्कुल शॉर्ट रास्ता है और ये मात्र 1 किलोमीटर का है। नेशनल हाईवे 2 से श्री कृष्ण जन्मभूमि मात्र 1 किलोमीटर है। सबसे शॉर्ट रास्ता यही है। राधे श्याम।